Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I'm your VTC teacher Atikur Rahman. I very welcome you all to this MCGM VTC online video session. And students, in this today's lesson of pre-upper primary scholarship examination of standard 5th paper 1's. Today's topic is unit 4 measurement mensuration, and the subunit is 4.1 metric measurement. तो बच्चों, आज के सेशन में हम खैर मकदम करते हैं आपका, और आपको बताते चलें कि आज के सेशन में हम जमात पंजुम में रियाजी में जो कि पर्चा 1 है प्री अपर प्राइमरी स्कॉलरशिप में, यहाँ पर हम आज बात कर रहे हैं पैमाइश और मसाहत के बारे में। तो यहाँ पर हमारा जो ज़िमनी जुज़ है आज वो है 4.1 अशरी पैमान। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर अशरी पैमानों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए यहाँ पर कुछ बुनियादी मालूमात के बारे में पहले बात करें। यहाँ पर जो आपको पॉइंट्स याद रखना है अपने पास, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, अगर हम यहाँ पर बात करें लेंथ 1 सेंटीमीटर, तो इट इज़ इक्वल टू 10 मिलीमीटर्स। ठीक है, देन 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स, and 1 kilometer is equal to 1000 meter. Then you can see the 1 kilogram means weight, it is a mass, so is equal to 100 grams. It is equal to 1000 gram. Actually it will be 1000 gram. 1 kilogram is equal to 1000 gram. Then the capacity and volume means 1 liter is equal to 1000 milliliters. तो इस तरह से बच्चों हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होता है। देन 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर होता है। देन 1000 मीटर विल बी 1 किलोमीटर। देन 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, and 1000 milliliters is equal to 1 liter. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है बच्चों कि 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। इसी तरह से 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, और 1 सेंटीमीटर बराबर जो है तो 10 मिलीमीटर होता है। तो ये बुनियादी इकाइयाँ हैं बच्चों, आपको याद रखना ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ज़रूरी तौर पर यहाँ पर जो है तो हमने जो यहाँ पर इकाइयाँ देखी है, जो यूनिट्स हमने यहाँ पर देखा है, उनके बारे में यहाँ पर मज़ीद बात करेंगे कि यानी हाफ, क्वार्टर, 3 क्वार्टर्स, यानी कि पौन, पाव, आधा, इसमें किस तरह से हम यहाँ पर बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप सबसे पहले देख सकते हैं जो दिया हुआ है यहाँ पर हाफ, क्वार्टर्स, 3 क्वार्टर्स, यानी कि समाई और हजम नापने के लिए हम किस तरह से आधा, पाव और पौन का इस्तेमाल करते हैं, उसे हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले यहाँ पर जो है तो देखते हैं 1 मीटर अगर दिया हुआ है तो आधा मीटर, ठीक है, हाफ मीटर विल बी 50 सम होगा। ठीक है, 50 सम होगा। ठीक है,
देन अगर हम यहाँ पर क्वार्टर देख रहे हैं यानी पाव्स देख रहे हैं, अगर पाव मीटर तो डेट विल बी 25 सेंटीमीटर, एंड देन पौन अगर मीटर हम देख रहे हैं तो डेट विल बी 75 cm। क्या होगा? 75 cm होगा, इस तरह से। ठीक है, इसी तरह से अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं जैसे 1 किलोमीटर दिया हुआ है, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू क्या होगा? 500 मीटर होगा, यानी हाफ मीटर, हाफ किलोमीटर यानी कि 500 मीटर होगा। इसी तरह से अगर पाव किलोमीटर अगर हम देखें, क्वार्टर किलोमीटर, तो दैट विल बी 250 मीटर। देन अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं 3 क्वार्टर्स, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि दैट विल बी 750 मीटर्स। ठीक है, इसी तरह से अगर हम यहाँ पर आगे बढ़े और बात करें किलोग्राम की, तो 1 किलोग्राम में ये इकाई आपको अच्छे से पता है ना, यानी अगर आप दुकान पर जाते हैं तो कभी बोलते हैं आपके भी 500 ग्राम जो है, तो या पाव किलो का अक्सर आप देखते हैं 250 ग्राम आप कहते हैं ना, तो हम देखते हैं आधा किलो अगर लेना है, हाफ केजी जिसे कहते हैं, तो डेट विल बी 500 ग्राम। देन अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर कि क्वार्टर देखना है आपको, क्वार्टर केजी, तो डेट विल बी 250 ग्राम। एंड अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर पौंड देखना है हमें, है ना, पौंड देखना है, यानी कि अगर हमें यहाँ पर 3 क्वार्टर्स देखना है तो डेट विल बी 750 ग्राम होगा। ठीक है, सो 3 क्वार्टर्स के जी इज इक्वल टू 750 ग्राम। ठीक है, यहाँ पर इसे याद रखना है। इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पर 1 लीटर है, तो 1 लीटर यानी कि 500 मिली लीटर्स ml। देन 250 मिलीलीटर यानी कि 250 ml, और देन 750 मिलीलीटर मीन्स 750 ml। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से जो है, तो इस चार्ट से आपको ये समझ में आया होगा कि हम जो है तो एक जो यहाँ पर अगर आप बात करें किलोग्राम, इस इकाई से आप अच्छी तरह से वाकिफ़ है, यू नो वेरी वेल 2 किलोग्राम। सो हम यहाँ पर अक्सर से देखते हैं कि आप बाज़ार में जाते हैं या दुकान पर जाते हैं और वहाँ से अगर मुख्तलिफ़ चीज़ें अगर आप ख़रीदते हैं, तो दाल ख़रीदते हैं अगर, तो आप बराबर बोलेंगे कि भाई हमको पाव किलो दाल चाहिए, तो देन 250 ग्राम भी कभी कभी कहते हैं आप, है ना। या फिर अगर आप कहीं जाते हैं तो आपके सामने हमेशा तराजू रहता है ना, जो वहाँ पर आप दुकान पर देखते हो, तो उसमें बराबर से आजकल हम देखते हैं कि डिजिटल तराजू रहते हैं जितने भी, तो उसमें आपको बराबर 500 ग्राम नज़र आता है। अगर आधा किलो वेट अगर शक्कर रखा है आधा किलो, तो बराबर आपको 500 वहाँ पर नज़र आएगा, है ना। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो है तो इन इकाइयों के बारे में अच्छे से हमें पता है ना। तो मीटर है, किलोमीटर है, किलोग्राम है और लीटर है ना। दूध लेने के लिए भी आप 500 ml लिखा रहता है, जो आधा लीटर दूध की थैली रहती है उस पर आप देखते हो, तो है ना। और अगर कपड़ा ख़रीदने के लिए आप देखते हैं, तो कपड़े में भी आप देखते हैं कि कभी कभी जो है तो अगर आपने 1.5 मीटर कपड़ा ख़रीदा है, तो आप देखते हैं कि 1000 सेंटीमीटर होता है 1 मीटर का, और 500 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर सॉरी 100 सेंटीमीटर जो है तो 1 मीटर के लिए होता है, और 50 सेंटीमीटर जो है तो हाफ मीटर का होता है, यानी 150 सेंटीमीटर जो है तो हम देखेंगे कि 1.5 मीटर का टोटल होगा। तो इस तरह से आपको ज़ुबानी तौर पर ये सारा याद रखना है। ठीक है, साथ ही हम बच्चों यहाँ पर कुछ पैमाइश की अशरी इकाइयाँ हैं उसे देख लेते हैं। मैट्रिक यूनिट्स ऑफ मेज़रमेंट जिसे कहते हैं, ठीक है, वो यहाँ पर हम देख लेते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है आपके लिए। जैसे कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, किलो है, हेक्टो है, डेका है ना। तो इकाइयों की तहवील के वक्त जो है तो हम देखते हैं कि दर्जल जुदुल का इस्तेमाल काफ़ी मुफीद होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पैमाने दिए हुए हैं, लेंथ है यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसे हम मीटर में नापते हैं, है ना। मास दिया हुआ है जिसे हम यहाँ पर जो है तो ग्राम में नापते हैं, है ना।
और कैपेसिटी दिया हुआ है जिसे हम लीटर में नापते हैं आमतौर पर, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिया हुआ है किलो है, हेक्टो है, देन डेका है, देन ख़ास पैमाना हमने यहाँ पर बीच में रखा है, फिर डेसी है, फिर सेंटी है और फिर उसके बाद में मिली है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर मीटर के बारे में। ठीक है, मीटर के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर मीटर है, यहाँ पे ग्राम है और यहाँ पर लीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों इसे कि यहाँ पर जो है तो हम लंबाई का जो पैमाना है, जो इकाई है वो क्या है, यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके लिए हम मीटर का इस्तेमाल करते हैं ना। किसका इस्तेमाल करते हैं? मीटर का। तो किलो मीटर में हम यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले हेक्टोमीटर, फिर उसके बाद में किलोमीटर, ठीक है, फिर उसके बाद डेकामीटर, देन मीटर, देन डेसीमीटर, देन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को हम सम भी बोलते हैं, देन मिलीमीटर, है ना। फिर कमियत का पैमाना जो है अगर हम देखते हैं तो हेक्टोग्राम है इसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किलोग्राम है, देन डेकाग्राम है, देन ग्राम है, देन डेसीग्राम है, देन सेंटीग्राम है, देन मिलीग्राम है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम यहाँ पर समाई का पैमाना देखें, कैपेसिटी देखें यहाँ पर, तो इसमें हम देखते हैं किलोलीटर है, हेक्टोलीटर है, देन डेकालीटर है, देन लीटर है, फिर देन डेसीलीटर है, देन सेंटीलीटर है और देन यहाँ पर आप देख सकते हैं मिलीमीटर है। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों। ये ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, ये पूरा जो चार्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर जो स्क्रीन पर, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है आपको और इसे याद करना है। ठीक है, ये बहुत ही ज़रूरी है। हमें यहाँ पर देखना है किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। फिर उसके बाद में अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर तो ग्राम में देखेंगे तो हमें यहाँ पर एक बार ये इकाइयाँ अगर हमने याद कर ली यहाँ पर, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो, तो ये हमारे लिए बहुत ही आसान रहता है कि जो पैमाइश की अशरी इकाइयाँ हैं उन्हें हम किस तरह से आसानी से याद रख सकते हैं इसके लिए। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर इसी पर मबनी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, हाउ मेनी ग्राम्स इज 6 किलोग्राम्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 किलोग्राम यानी कितने ग्राम। ठीक है, तो हेयर आर द अल्टरनेटिव्स। Alternative number 1 6000 kilogram, alternative number 6 gram, alternative number 3 60 kilograms, alternative number 4 is 6000 grams। तो यहाँ पर आपको याद होगा बच्चों, अभी हमने जो इकाइयों का ऑब्जर्वेशन किया है तो हमने उसमें देखा है कि 1 किलोग्राम यानी कि कितने ग्राम होता है। तो हमने क्या देखा था अभी आपको याद होगा। सो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है ना। ठीक है, सो 1 किलोग्राम मीन्स 1000 ग्राम इंटू 6 एंड दैट विल बी 6000 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आंसर क्या होगा हमारा आंसर यहाँ पर अल्टरनेटिव्स जो यहाँ पर दिए हुए हैं, इन अल्टरनेटिव्स में आप देखेंगे यहाँ पर कि अल्टरनेटिव नंबर 4 हैविंग द राइट आंसर मीन्स the 6000 gram. So 6 kilogram is equal to 6000 gram. Okay, like this. अब इसके बाद हम यहाँ पर सेकंड इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है कि माए अशिया नापने की मियारी इकाई कौन सी है। ठीक है, आसान सवाल है, जवाब आप आसानी से देख सकते हैं। हमने अभी यहाँ पर चार्ट का ऑब्जर्वेशन किया था, उसमें हमने मीटर, ग्राम, लीटर के इकाइयों का यहाँ पर डिटेल में ऑब्जर्वेशन किया है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से जो अल्टरनेटिव्स दिए हुए हैं, ग्राम है, लीटर है, देन किलोमीटर है, देन मीटर है। तो आप आसानी से यहाँ पर
ये मालूम कर सकते हैं कि माए जो चीज़ें होती है जैसे दूध है या पानी है, इनको नापने के लिए हम यहाँ पर किस तरह के पैमाने का इस्तेमाल करते हैं, कौन सी मेयारी इकाई का इस्तेमाल हम यहाँ पर करते हैं, विच इज़ द स्टैंडर्ड यूनिट टू मेज़र द लिक्विड्स। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि लीटर जो है तो ये माए अशिया नापने की मेयारी इकाई है ना। सो लीटर इज़ द स्टैंडर्ड unit of measuring liquids. So therefore the alternative number 1, 2, 3 and 4. So alternative number 2 having the liter means this answer is a correct answer. So we are supposed to make a dark circle on alternative number 2 like this. Okay, now move for the next question, and it is also very easy question. 3/4 of meter is equal to how many centimeters? यहाँ पर सवाल क्या दिया है यहाँ पर कि यहाँ पर पौन मीटर यानी कितने सम। ठीक है, क्या बोला है? पौन मीटर यानी कितने सम, ये दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, पौन मीटर यानी कितने सम। ठीक है, so 3/4 of a meter is equal to how many centimeters? So यहाँ पर हम देख सकते हैं जो अल्टरनेटिव्स दिए हुए हैं, हमने देखा है, अभी ऑब्जर्व किया, यहाँ पर आधा, पौन, पाव का ऑब्जर्वेशन किया है। ठीक है, so here are the alternatives: 750 centimeter, then you can see 250 centimeter, then third one is 75 centimeter, and fourth one is 225 centimeter. So आपने अभी इनका ऑब्जर्वेशन किया है बच्चों, तो आप इजीली इसको एनालाइज कर सकते हैं कि एक मीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर होता है ना। So if 1 meter is equal to 100 centimeter, then you can see here the 3/4 meter is equal to 75 centimeter. So it means that the alternative number 3 having the right alternatives here. So our right answer will be alternative number 3. So we are supposed to make a dark circle on this alternative like this. Okay, so it is very easy. तो बच्चों, अगर आपने एक बार जो बुनियादी मालूमात हमने आपको यहाँ पर दी है, अगर आपने उसको अच्छे से समझा है, तो आप काफ़ी आसानी से ये सवालात के जवाब देने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है, इसमें दिया हुआ है कि एक दुकानदार ने 50 ग्राम 500 ग्राम तुअर दाल में से 35 किलोग्राम 250 ग्राम तुअर दाल फरोख्त की, तो इसके पास कितनी तुअर दाल बाकी रही है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो एक दुकानदार ने 50 ग्राम 500 ग्राम तुअर दाल में से 35 किलोग्राम और 250 ग्राम तुअर दाल फरोख्त की है। ठीक है, तो इसके पास कितनी तुअर दाल बाकी रही है। ठीक है, शॉपकीपर सोल्ड 35 kg एंड 25 ग्राम तुअर दाल out of 50 kg 500 gram, how much तुअर दाल is left with him? तो यहाँ पर क्या करना है हमें, इसके लिए हमें यहाँ पर जो दाल का फिगर हम यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें से हमें इसे माइनस करना होगा ना। सो 35 kg एंड 250 ग्राम में से यहाँ पर हमें जो है तो 50 kg एंड 500 ग्राम में से माइनस करना होगा 35 kg एंड 250 ग्राम को। ठीक है, सो आंसर हमें यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, सो हेयर आर द अल्टरनेटिव्स: 85 किलोग्राम 750 ग्राम, then 25 kg and 250 gram,
Then third alternative is 15 kg and 250 gram, and fourth one is 1525 gram. Okay, so here are the alternatives, and now we are supposed to pick up the right answer, but how to select that answer. So we are supposed to first subtract here. So यहाँ पर हम इकाइयाँ ले लेते हैं। सबसे पहले किलोग्राम और ग्राम की इकाइयाँ ले लेते हैं। तो 50 किलोग्राम और 500 ग्राम में से हमें यहाँ पर जो उसने सोल्ड किया है वो ले लेते हैं। दैट इज़ 35 kg and 250 gram. So here we are supposed to subtract it. So after doing the subtraction, यहाँ पर आप देखेंगे कि 500 में से अगर आपने यहाँ पर 250 सब्सट्रैक्ट किया तो यहाँ पर 250 रिमेनिंग रहेगा। देन 50 में से 35 सब्सट्रैक्ट किया तो दैट विल बी 15, है ना। अभी यहाँ पर हम एक एक अदद में से तफरीक नहीं कर रहे हैं। अभी आपकी नॉलेज काफ़ी आगे बढ़ गई है ना, तो इसलिए हमने डायरेक्ट यहाँ पर 500 में से 250 सब्सट्रैक्ट किया, 250 रिमेनिंग है, 50 में से 35 सब्सट्रैक्ट किया, डायरेक्ट 15 आपको बताया है इस तरह से। सो द आंसर इज 15 kg and 250 gram. So if you are observing in the alternatives, so in alternatives number 1, 2, 3 and 4, you are observing that alternative number 3 having the right answer, 15 kg and 250 gram of tur dal is late with the shopkeeper, इस तरह से। इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है बच्चों कि 4550 ग्राम इज इक्वल टू व्हाट। 4550 ग्राम यानी कि कितना होता है वो हमें बताना है। जो अल्टरनेटिव्स यहाँ पर दिए हुए हैं वो इस तरह से हैं। अल्टरनेटिव नंबर 1 4 किलोग्राम 550 ग्राम, then 45 kilogram and 50 gram, then third one is 45 kilogram and 500 gram, and fourth one is 4 kilogram and 50 gram. ओके, इस तरह से यहाँ पर अल्टरनेटिव्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें यहाँ पर जो अल्टरनेटिव्स दिए हुए हैं इसे यहाँ पर हमें देखना है किस तरह से सही आंसर तक हम पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो आपको मालूम है कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है ना। ठीक है, ये बात आपको मालूम है। सो यू नो दैट 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। सो 4000 gram is equal to 4 kilogram. Okay, then we are supposed to subtract the 4550 gram minus 4000 gram, and that will be 550 gram. Okay, so therefore आप देखेंगे यहाँ पर कि 4550 इज इक्वल टू हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है। 4000 में से 4000 प्लस अगर हम यहाँ पर ये कर देते हैं 50 कर देते हैं ना, तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें कितना मिलेगा। हमें मिलेगा 4550 मिलेगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि 4 किलोग्राम। ठीक है, कितना हो गया इसका मतलब 4 किलोग्राम। ठीक है, और चार किलो kg और 550 ग्राम, है ना। इस तरह से 550 gm, इस तरह से ये हमारा आंसर होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये आंसर कहाँ पर है, हमें
हम ऑब्जर्व कर रहे हैं अगर यहाँ पर, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि अल्टरनेटिव नंबर 1 हैविंग द same answer 4 kg and 550 gram. So here are the alternatives 1 2 3 4. So alternative number 1 having the right answer. Okay, like this. तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन में हमने आपको मेजरेशन में ये जो हमारा यूनिट है इसमें मैट्रिक मेजरमेंट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन आपको दी है ये आपने ज़रूर से समझा होगा। ठीक है, इसमें हाफ क्वार्टर, हाफ क्वार्टर, 3 क्वार्टर्स और इसी तरह से लेंथ, मास, कैपेसिटी एंड वॉल्यूम में हम किस तरह से इकाइयों का इस्तेमाल करते हैं, मीटर, ग्राम, लीटर का, वो हमने आपको यहाँ पर आज के सेशन में समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपने इसे ज़रूर से समझा होगा। ठीक है, सेशन के बाद आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कुछ सवालात दिए हुए हैं, उन सवालात को आपको अपने तौर पे हल करना है और उसके बाद गूगल फॉर्म फिल करना है। ओके, कोशिश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।